अस्सलाम वालेकुम रोहेल, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसे? ठीक ठाक। तो कैसा लग रहा है, आप दूसरे राउंड में आ गए हैं, 2 हफ्ते गुजर रहे हैं, कैसा फील हुआ था? फैमिली पे क्या गुजर रही थी, बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं, और फिर मेरे मम्मी पापा की दुआएं हैं, तो सब बहुत खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ। पिछली दफ़ा आपने हंगामा है क्यों बर्पा करके जी एक्चुअल एक हंगामा बर्पा हो गया था। हंगामा है क्यों बर्पा, थोड़ी सी जो पीली है। तो इस बार आप क्या करना चाह रहे हैं, और आप नर्वस तो नहीं है कि उस परफॉर्मेंस को आप ट्रम्प कर सकेंगे या नहीं? डेफिनेटली, आप सब लेजेंड्स हैं, आप सबके सामने आते ही टांगें तो सबकी कांपती हैं और मेरी भी कांप रही हैं। मुझे फवाद सर ने कहा था कि आपने वर्सटाइल करना है, तो इस बार मैं मैडम नूरजहां साहिबा की है नज़्म, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। ब्यूटीफुल। ये मेरी मम्मा का फेवरेट गाना है, और उनका रिसेंटली लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था, तो मैं आ नहीं रहा था। मैंने कहा मम्मा आपको 6 महीने के लिए बेड रेस्ट का कहा गया है, तो मम्मा ने कहा नहीं तुमने जाना ही जाना है। तो ये गाना मम्मा का फेवरेट है और ये उनके लिए मैं गाना चाहूँ। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना। क्या बात है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हया, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलों में बहारों को सबा, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर न गो हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहत यूं हो जाए। हाँ, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना माना। आओ। ये
थैंक यू सर। रोहेल मियाँ, खड़ा तो कर दिया सबको। मार्वलस, क्या आवाज़ है, क्या आपने जो एक स्केल ऊपर उठाया ना भाई, वो कर्म किया आपने आप पे भी और हम पे, हमारे कानों पे भी। क्या बात है। सर सलामत रहें आप, थैंक यू मीन्स अ लॉट। रोहेल, ये वर्जन मेरा मैडम के बाद फेवरेट वर्जन है। मैं इसको अभी भी गाड़ी में लगा के रोज़ सुन सकता हूँ जो तुमने गा दिया है। सर थैंक यू सर। तुमने इस गाने को घोल के तो पी लिया, फिर उसमें और शहद भी मिला दिया और फिर हमें वापस दे दिया ये गाना। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। रोहेल, मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि इसको हटाऊं और म्यूज़िक भी सुनूं। सारा वक्त बस ये कान से लगा हुआ था और बस आपको वी कैन लिसन टू यू फॉर आवर्स। इट वाज ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा था। थैंक यू थैंक यू। मज़ा आ गया रोहेल, बहुत मज़ा आया। ओ माय गॉड, दर्द और सुकून दोनों था आपकी आवाज़ में। एंड एक लहर की तरह आपने पूरा गाया है और बहुत मज़ा आया है। सर जो पहले आपका जब फर्स्ट रिएक्शन होता है ना, जब रोंगटे थोड़े से खड़े होते हैं, तो वो ही सब कुछ बता देता है और आपने वो रिएक्शन हमसे निकाला है। सर थैंक यू। आपने कमाल कर दिया। एंड आई थिंक इंशाल्लाह लास्ट ऑडिशन पे आपने कहा था हाँ कि आपने गज़ल गाई है, मुश्किल गाई है, लेकिन आपने बस स्टाइल दिखाना है। तो वो ये चूज़ करने का मेरा यही था कि मैं कुछ नया गज़ल से हटके और वर्सटाइल प्लेबैक, जो कि मेरा बेसिक और फेवरेट जॉनर है। आपने पूरा जस्टिस किया उसके साथ। सर थैंक यू। अल्लाह आपकी वालदा को जो है शिफा अता फरमाए। इलाही आमीन। एंड आई थिंक वो बहुत खुश होंगी जब आप वापस जाके उनको ये परफॉर्मेंस सुनाएंगे। क्या ट्रिब्यूट दिया तुमने वालदा को यार, बहुत अच्छे। क्या बात है। वाकई ये जो उतारना भाई, ये यहाँ से नहीं हट रहा भाई। वाकई। हट ही नहीं रहा था। मैंने 2 सेकंड के लिए हटाया, फिर मैंने कहा नहीं, मुझे और सुनना है। मैं कह रहा हूँ हमें आउट ऑफ 10 देने, काश 11 हमारे आउट ऑफ 11 देने होते मैं तो 10 में से 10 भी दे रहा हूँ सर, मैं 10 में से 10 भी दे रहा हूँ। इसको परफेक्शन कहते हैं। मुझे लगता नहीं कि म्यूजिक में कभी परफेक्शन हो सकती है उस तरह, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू फीलिंग अबाउट आज की परफॉर्मेंस थिएटर राउंड में? कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी हो रही है और मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है यहाँ तक आना। और बस थोड़ी सी चूँकि नर्वसिंग तो होती है। बिल्कुल नहीं होना, आपने इतना अच्छा गाया था लास्ट टाइम। आपकी फैमिली वगैरह का कैसा रिस्पांस था जब आप गई वापस? क्या हुआ? जब मैं वापस गई तो मेरी फैमिली बहुत खुश हुई, क्योंकि मैंने पहले ही बताया अपने ख़ानदान में वाहिद मैं हूँ, तो कुछ मेरी फैमिली में से खुश नहीं थे कि मैं सिंगिंग करूँ। लेकिन जब मैं यहाँ से गई तो उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया और कहा कि बाबा का फ़ैसला सही था तो हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी दुआएं भी अब तुम्हारे साथ हैं। That's a great thing, माशाल्लाह। थैंक यू। तो आपने फिर से मैडम का गाना चूज़ किया है, जी, तो कोई ख़ास वजह? जो कि मैडम जी मेरी आइडियल हैं, मैं उन्हें फॉलो करती हूँ। अच्छा, तो आपको क्या ड्रॉ करता है मैडम नूरजहां के बारे में? क्यों आपकी आइडियल है? म्यूजिकली आप उनसे क्यों इतनी इम्प्रेस्ड है? क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान के लेजेंड हैं। ठीक है, आप बहुत मुश्किल स्टाइल है, यूजुअली लोगों को बहुत चैलेंजिंग लगता है, लेकिन हमें बहुत उम्मीद है आपसे इंशाल्लाह। तो प्लीज़ स्टार्ट। कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। कभी कहा न किसी से
हाफसा, सो द गुड्स जी जो मुझे लगता है जब आप हायर रजिस्टर्स में जाती हैं वहां पे बहुत प्यारी सी आवाज जो है आपकी निकल के आती है, बहुत निखरी हुई होती है आवाज वहां पे। थैंक यू। जो मुझे लगता है कि कहीं पे अगर कोई कमी है तो वो निचले रजिस्टर्स में है। जी जी वहां पर जो मुझे ऐसे लगता है कि ओवर प्रोनाउंसिंग सिलेबल्स कि हर चीज का तलफ़ुज़ जो है इतना उस पर कॉन्सेंट्रेट करना, तो उसमें कहीं पे जो है जी जी फील चली जाती है। When you were up there तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, एवरी टाइम वुड पुट अ स्माइल ऑन माय फेस। तो मैं सिर्फ इस वजह से ये कह रहा हूँ बिकॉज मैं उम्मीद रखता हूँ जी जी और मुझे लगता है कि आपसे एक्सपेक्ट करते हैं हम कि आप फिर उस चीज को उस तरह निभाएंगी। फिलहाल के लिए दीज आर माय कमेंट्स, ठीक है? जी जी ब्यूटीफुल वॉइस और बहुत कंट्रोल है आपका, और मैं भी समझ भी सकती हूँ कि म्यूज़िकली आप क्यों मैडम की तरफ ज़्यादा खिंचती हैं, क्योंकि वो जो पावर है जी जी ऊपर के सुरों में वो आपकी आवाज़ में है। लेकिन पहले भी मेरा यही कमेंट था, अगर आपको याद हो, जी कि थोड़ा सा अपने अगर लो नोट्स पे आप काम करें। मैं सुनना चाहती हूँ कि आपकी इंस्ट्रूमेंट मिड और लो रेंज में कैसे बोलता है। जी तो बस मेरा यही है, बस थैंक यू सो मच। मैं आपसे ही कहूँगा कि सॉन्ग चॉइस पे फोकस करें। जी मैडम हम सबको पसंद है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगर कोई पसंद है तो गाना भी उन्हीं का गाना ज़रूरी है। हमको अपनी स्किल को देखना चाहिए कि क्या हम जस्टिस कर सकते हैं उस गाने के साथ या नहीं। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत शुक्रिया। लेकिन ऑफ कोर्स कुछ लिमिटेशंस हैं, जी जी और जब आप लेजेंड्स का गाना गाती हैं तो फिर हम वही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं जो हम सुन चुके हैं। बिल्कुल तो आगे जाके सॉन्ग चॉइस आपके लिए क्रिटिकल हो जाएगी। जी अफसर जी, गज़ल के शहनशाह दो ही शहनशाह हुए हैं, बिल्कुल उस्ताद मेहंदी हसन खान साहब, उस्ताद गुलाम अली खान साहब। जी जी इसी तरह क्लासिकल के शहनशाह उस्ताद सलामत अली खान साहब, नज़ाकत अली खान साहब। जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हमारे जैसे आर्टिस्टों को फॉलो करें या जो भी है, आप कहाँ पे आपने वो क्रैक किया। एक ज़माना याद आएगा, ये प्रोनाउंसिएशन नहीं है। गज़ल मर जाएगी, उर्दू मर जाएगी, याद आएगा। आवाज़ आपकी बहुत खूबसूरत है, सुर में भी है, बहुत अच्छा है, मगर आज थोड़ा गड़बड़ हो गई। जी जी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। हाउ यू मीरब? आई एम फाइन, बिल्कुल ठीक। कैसा था गोइंग बैक होम? फैमिली का रिएक्शन, फ्रेंड्स का कुछ बदला? बिल्कुल एक एक्साइटमेंट और बढ़ गई बिकॉज जब ऑडिशंस के लिए आई थी तो एक था कि ऑडिशंस दे रहे हैं, सब ऑडिशंस है, फर्स्ट स्टेप है, मगर जब सीरियसली जो है वो टॉप 30 की में सिलेक्ट हुई, टिकट के साथ वापस आई, तो बहुत दुआएं और एक्साइटमेंट और थी फैमिली और फ्रेंड्स में। तो जी तो कैसा लग रहा है अभी बीइंग ऑन अ प्रॉपर परफॉर्मिंग स्टेज? I think I don't have the right words because there's nervousness, there's excitement, there's all mixed feelings. तो ऐसा है, थोड़ी nervousness, थोड़ी excitement, both. Yeah, that's normal. And has anything changed in how you see yourself as a singer? Anything changed in your ambition or your relationship to your singing? Yes, काफ़ी अरसे से मैंने रियाज छोड़ा हुआ था because I started night shifts, तो वो थोड़ा सा रूटीन डिस्टर्ब थी। बट लुकिंग एट पीपल हेयर हाउ पैशनेट दे आर, कितना लोग मेहनत करते हैं अपने म्यूज़िक पे, आई स्टार्टेड विद माई रियाज 3 days बैक, मगर मुझे खुशी है कि मैंने वापस शुरू किया, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया। And that's so heartening to know because actually मेरी भी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि हम लोग जब एक दूसरे से मिलें, कम्युनिटी जब मिलती है इस तरह से, ये एक्चुअली सबसे बड़ी हमारे लिए एक नेमत होती है जब हम और सिंगर्स से मिलते हैं, और जब उनकी रियाजत, उनका पैशन देखते हैं तो फिर हमारा भी बढ़ता है। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि आप कंटेस्टेंट्स का पैशन देख के भी हमारा बढ़ता है। तो इट्स रियली नाइस टू नो दैट यू आर इम्बाइबिंग दैट। तो आज आप क्या सुना रही हैं हमें? आज मैं महनाज जी का मुझे दिल से ना भुलाना। What a lovely song. Okay. Best of luck.
मुझे दिल से ना भुलाना, चाहे रोके ये ज़माना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है। जब से देखा तुम्हें कुछ न चाहा सनम, सब कुछ मुझे मिल गया, सब कुछ मुझे मिल गया, और मांगू क्या खुदा से, क्या और मांगू दुआ हो, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आ, आ, Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. मीरब, Yes, sir. Thank you so much. it was packed with emotion Thank you. and expression, जो कि मेरे लिए शायद सबसे ज़्यादा अहमियत वाला खाना है. I felt this song. I think you did a brilliant job. Thank you so much. Thank you so much, sir. Meerab, it's like we were floating through the song with your beautiful voice. Mashallah, you have a gift and your voice is extremely unique and उसमें इतनी मिठास है और अचाव है. बल्कि आपने अपने लिए गाना थोड़ा सा मुश्किल कर लिया था क्योंकि आप एंड में सारे सुर ज़रा खींच रही थी, जबकि उस महनाज जी ने उसको उस तरह से नहीं गाया. And actually that keeps it a little upbeat also, you know, like मुझे दिल से, she just leaves it, she cuts it like that, but you kept it and it was beautiful. मुझे दिल से ना भुलाना, It was a very impactful performance Thank you so much. and I'm very happy. Thank you. Thank you. मैं तो काफ़ी मेजर इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ पिछली परफॉर्मेंस से इस वाली परफॉर्मेंस में. आप में कॉन्फिडेंस भी आया हुआ है, स्टेज प्रेजेंस भी है, और आपने इस गाने को अपना बनाने की कोशिश की है. आपने इसकी टेम्पो गिरा के और जिस तरह आप इसमें इमोशन लेकर आई हैं, उसने काम किया. आज डेफिनेटली काम किया और बहुत मज़ा आया. Thank you so much, sir. मीरब जी, बहुत देर के बाद आंखों में आंसू फिर से आए. Thank you, sir. बड़े हम मतलब दिल के बड़े सख्त लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो झूठी दाद देते नहीं हैं. तो बहुत ही कमाल आपने परफॉर्म किया और क्या कहें जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह. Thank you, sir. बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारी फुल ऑफ आवाज, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन एंड सुर. रची हुई सुर. रचा गाई है. आई थिंक ये वो आवाज़ है जिसको हम अब शायद अपनी फिल्म इंडस्ट्री के लिए फॉर द फीमेल वोकल के लिए ढूंढ रहे हैं. जी, अगर ट्रेन हो जाए आवाज़ तो
बहुत कुछ हो सकता है इस आवाज़ का। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो कितने जिंगल्स, कितने टीवी कमर्शियल्स में आवाज़ सुन सकता हूँ। इतनी खूबसूरत लगेगी ये आवाज़ टेलीविज़न के ऊपर,